जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। गोपी जना वल्लभो जयो गिरिवरोधारी। जय गिरिवरोधारी। जय गोपी जन वल्लभो जयो गिरिवरो धारी। जय गिरिवरो धारी। जय यशोदानंदना जय ब्रज जन रंजना। जय यमुना तीरो बनचारी जय कुंज बिहारी। जयो यमुना तीरो बनचारी जयो कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव राधा माधव राधा माधव जय राधा माधव। जयो राधा पार्थ सारथी गौरा निताय सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। जयो प्रहलाद नरसिंह जयो प्रहलाद नरसिंह प्रहलाद नरसिंह प्रहलाद नरसिंह। जयो तुलसी महारानी जय पुरुषोत्तम मास तुलसी महारानी जय पुरुषोत्तम मास। प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद। गुरुदेव 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 जय गुरुदेव। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर सत श्री श्री नित्य लीला प्रविष्ट
अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज की जय। ग्रंथराज श्री श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। वृंद देवी तुलसी महारानी की जय। शील प्रभुपाद की जय। गुरुदेव की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री पुरुषोत्तम मास की समवेत भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वृन्दाय तुलसीदेव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रददेवी सत्यवत्यै नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सुबह की वो तो कल से ही है, तो मैंने कहा थोड़ा सा, क्योंकि क्या क्या करना है कभी कभी उसको थोड़ा महिमा पता चलती है तो और अच्छे से पता चल जाता है। तो उन्हें लिखने का ढंग ठीक नहीं था। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम अध्याय 29। अध्याय का नाम है नारद तथा राजा प्राचीन बरही के मध्य बातचीत। श्लोक नंबर 47। तस्मात् कर्मसु बर्हिष्मन् अज्ञानात् अर्थकाशिषु मार्थ दृष्टिं कृथा श्रोत स्पर्शेषु अस्पृष्ट वस्तुषु तस्मात् कर्मसु बर्हिष्मन् अज्ञानात् अर्थकाशिषु मार्थ दृष्टिं कृथा श्रोत स्पर्शेषु अस्पृष्ट वस्तुषु तस्मात् कर्मसु बर्हिष्मन् अज्ञानात् अर्थकाशिषु मार्थ दृष्टिं कृथा श्रोत स्पर्शेषु अस्पृष्ट वस्तुषु।
माताएं, ज्ञानादर्थ का शिशु आर्थ दृष्टिम कृथा च्युत तस्मात् अतः कर्मसु कर्ममय बर्हिष्मन्, हे राजा प्राचीन बर्हिषत, अज्ञानात अज्ञान से अर्थ का शिशु भड़कीले कर्मफल में माँ कभी नहीं अर्थ दृष्टिम जीवन लक्ष्य मानकर कृथा करते हैं। श्रोत स्पर्शिषु कर्ण प्रिय मधुर अस्पृष्ट बिना स्पर्श किए वस्तुसु वास्तविक हित। अनुवाद और तात्पर्य परम महाभागवत जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की अनुवाद मेरे पीछे दोहराएंगे। हे राजा प्राचीन बर्हिष्मान, तुम्हें अज्ञानवश कभी भी वैदिक अनुष्ठानों या सकाम कर्मों को स्वीकार नहीं करना चाहिए, भले ही वे कर्ण प्रिय क्यों ना हों अथवा आत्मसिद्धि के लक्ष्य प्रतीत हों। तुम्हें चाहिए कि इन्हें कभी भी जीवन का चरम लक्ष्य न समझो। तात्पर्य है परम महाभागवत जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की भगवत गीता में दूसरे अध्याय के 42 और 43वें श्लोक में कहा गया है, यामिमां पुष्पितां वाचम प्रवदन्ति विपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यद अस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति। अल्प बुद्धि मनुष्य वेद के उन अलंकारिक वचनों में बहुत आसक्त रहते हैं जिनमें स्वर्ग, उच्च कुल, अधिकार आदि देने वाले नाना प्रकार के सकाम कर्मों का विधान है। भोग और ऐश्वर्य की अभिलाषा के कारण ही वे ऐसा कहते हैं कि इससे श्रेष्ठ और कुछ नहीं है। तो थोड़ा थोड़ा हम इसको समझते हुए भी जाएंगे आगे। तो जैसा कि भगवत गीता में और भी कहा गया है, जो भी इस संसार में भगवान को भूल करके इस जगत में आया है, जो भी व्यक्ति, तो भगवान को भूल के आने के कारण निसंदेह वो इस संसार को भोगना चाहता है। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहृत चेतसा। अपहृत का मतलब होता है अपहरण हो जाती है, किडनैप कर दी जाती है। किडनैप क्या? चेतना। जो भोग और ऐश्वर्यों में आसक्त रहता है। कौन व्यक्ति भोग और ऐश्वर्य में आसक्त रहता है? जो भगवान का भजन नहीं करता है, जो भगवान के बताए हुए, गुरु गौरांग के बताए हुए नियमों का पालन नहीं करता है, जो सुबह नहीं उठता है, उसकी गारंटी हो ही नहीं सकती है कि वो भोग ऐश्वर्य में नहीं रहता हो। तो कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे झापटिया धरे। तो पास में ही छाया के रूप में माया है। ज्यों ही हम कृष्ण को भूलते हैं, कृष्ण को भूलते ही, दूसरे शब्दों में ये कहें, कृष्ण को भूलते ही तभी हैं, ज्यों ही कृष्ण को भूले त्यों ही जो है छाया, यानी कि माया ने हमको झपटा, माया झपट लेती, अपनी सेवा में लगाएगी वो। तो जीव का जो जीव है वो नित्य दास है। दास का मतलब सेवक है कृष्ण का। तो या तो वो माया की सेवा करेगा या कृष्ण की सेवा करेगा।
तो जब कृष्ण की सेवा नहीं करेंगे तो फिर क्या होता है, माया अपनी सेवा में लगाती है। भगवान का जो ये मम माया दुरत्ययाम, ये जो संसार है, भगवान कहते हैं मेरी माया बड़ी दुरत्यया है, बड़ी कठिन है, इसको कोई चैलेंज करके पार नहीं कर सकता है मेरे से। लेकिन मामेव ये प्रपद्धन्ते माया में ताम एताम तरंति ते, जो मेरी शरण में आ जाए। शरण का मतलब क्या है, भगवान ने जैसा कहा है वैसा करना। शरण का मतलब ये नहीं कि खाली आ गए बस, जैसे मंदिर में आ गए, दर्शन किए, चले गए, फिर सोने चले गए, नहीं। जो विधि विधान हैं उनका पालन करना, मंगल आरती करना, नरसिंह आरती करना, तुलसी आरती पूरा करना। हम बीच बीच में भाग जाते हैं, 5 मिनट लगते हैं। क्या तुलसी जी की भक्तों की कृपा नहीं चाहिए? हमारे भजन से हम पार हो जाएंगे? असंभव है। प्रभुपाद जी ने, यही है गुरु के वचन अटल कर मान। हम लोग उसमें अपना दिमाग फिर बीच में डाल देते हैं, तो इसलिए इसी संसार में फिर रहना पड़ता है। यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्य ते कथिता हर्ता प्रकाशन्ते महात्मनः। जिसको गुरु और भगवान की वाणी में अटल विश्वास है, सारे विश्व के लोग उसके ऊपर हंसें, थूकें, उसको भला बुरा कहें, जेल में डाल दें, लेकिन उसको पता है ये सत्य है, वो टल नहीं हो सकता है, उसमें विचलित नहीं होगा, वो करेगा उसको। तो ऐसे व्यक्ति को बता रखा है, वो अनपढ़ भी है तो सारे शास्त्रों का मर्म, सारे शास्त्रों का जो असली ज्ञान है, कृष्ण तक पहुंचना, कृष्ण प्रेम तक पहुंचना, वो उसके हृदय में दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, वो प्रकाशित हो जाता है अपने आप। क्यों? क्योंकि वो उनके वचनों जैसा उन्होंने कहा। तो बद्ध जीव के अंदर ये प्रवृत्ति है। क्या प्रवृत्ति है? कि वो अपने मनमाने हिसाब से चलना चाहता है, और जो ही वो मनमाने हिसाब से चलता है, प्रकृति के कठोर जो यानी कि माया, वो जो है क्या करती है, दुरत्यया में लगा देती है। और इसीलिए हर चीज इस दुर्ग में, दुर्ग का मतलब कठिन, यहाँ पर इतना कठिन। आप देखिए, मैंने देखा है कितने फुल टाइम भक्त कभी कभी बाहर चले जाते हैं। सब पॉलिटिक्स चल रही है, माया है। पॉलिटिक्स तुम्हारे दिमाग में है, तुम भजन साधना करते नहीं हो, है नहीं। चल भी रही है तो भी यही शरण है, बाहर शरण नहीं है। क्योंकि जब तक शुद्ध नहीं हो जाएगा व्यक्ति, तब तक ये चीजें रहेंगी। लेकिन बाहर कहीं अधिक मात्रा में है, वहां तो कोई चाहता ही नहीं। यहां तो कोई अगर कितना ही कुछ, मान लिया एक दिन बहुत बकवास कर दी किसी ने, अगले दिन फिर भागवत सुनेगा तो क्या होगा, अगर मैंने बहुत गलत किया, प्रभु जी क्षमा कर दो मेरे को, मैंने बहुत अपराध किया, होश में आएगा, मतलब फिर माफी मांगता है। लेकिन बाहर ऐसा कोई नहीं है विधान। वो जब प्रभु का कहीं दंड मिले तो अलग बात है, नहीं तो सब अकड़े रहते हैं। तो जो ही मन माने, तो यही यहां पर बता रखा है। नारद जी जो है राजा प्राचीन बरहिसत को, राजा प्राचीन बरही को ये संदेश दे रहे हैं, क्योंकि वो यज्ञ में जो अनुष्ठान, वैदिक कर्मकांड के अनुष्ठानों में क्या थे, वो बिजी रह रहे थे, शुद्ध भक्ति नहीं कर रहे थे। बिना शुद्ध भक्ति के भगवान प्रसन्न नहीं हो सकते हैं। सकाम भक्ति से भगवान आकृष्ट नहीं होते हैं। जो भक्ति है वो श्री कृष्ण आकर्षणी है, लेकिन निष्काम भक्ति, तभी क्लेशाग्नि, तभी क्लेश दूर होते हैं। तो इसलिए बता रखा है, अंतरंग भक्त करे प्रेम आस्वादन, बहिरंग भक्त करे नाम संकीर्तन। महाप्रभु जो अंतरंग भक्त हैं, उनके संग क्या किया, उनके संग प्रेम का आस्वादन किया। उन्होंने क्या किया, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति थे। जब भक्त लोग आपस में मिलते हैं तो अंतरंग भक्त करे निंदा आस्वादन नहीं, एक दूसरे की निंदा काटना नहीं, एक दूसरे के गुणों को और वहां पर भगवान की चर्चा करना। आज मैंने ठाकुर जी के
दर्शन करते वक्त फूल गिरते हुए देखा। पता है आज ठाकुर जी कितने सुंदर लग रहे थे। मैंने कल ये, क्योंकि जब हम एक जो हम पढ़ते हैं उसको भी रिपीट कर देते हैं, जैसे हिज ग्रेस जीतामत प्रभु जी जो पढ़ते हैं उसको फिर कुछ लोग बैठते हैं तो उनको और सुनाते हैं, उनसे ही बोलते हैं पढ़ो। तो जो अंतरंग भक्त हैं अगर निंदा आस्वादन करेंगे तो जब प्रेम का आस्वादन नहीं होगा तो सूखा सूखा ड्राइनेस रहेगा फिर। और ज्यों ही भक्तों के प्रति अपराध भी होता है इससे, फिर जब निंदा करेंगे तो, क्योंकि यदि शूल पाणी सम भक्त निंदा करे तथापि शीघ्र मरे। शिव जी के स्तर पर भी अगर कोई ऊंचा पहुंच चुका है और यदि अगर वो केवल निंदा में लग गया है, अपने को सही मान रहा है, सबसे बड़ा पाखंड यही है कि मैं ठीक हूं बाकी सब गलत हैं। ये भी एक पाखंडी है कि मैं ही सही हूं बस। तो ये भक्ति में आगे बढ़ने के लक्षण नहीं। वहां पर निसंदेह उसको भोग ऐश्वर्य, फिर भोग और ऐश्वर्य से वो क्या होगा, बिल्कुल उसकी चेतना अपहरित हो जाएगी और फिर से वो माया की लात घुसे मुक्के खाएगा। काम क्रोध दास हैया तार लाठी खाए, वो लट्ठियां खाता है फिर खूब बढ़िया से। वो भक्तों के आगे प्रणाम करने में उसको अकड़ है, भक्तों को हरे कृष्णा कहने में अकड़ है। कभी कभी हम देखते हैं आदमी वैष्णव एटिकेट की क्लास सुन के आ रहा है लेकिन किसी भक्त को देख रहा है तो उसको उसके कहीं प्रणाम ना करना पड़ जाए, हरे कृष्णा ना, तो नीचे से मुंह करके उधर से चल देते हैं। तो मैंने कहा फिर वैष्णव सदाचार की कथा सुनी आपने, ये इस ग्रुप वाला है, ये उस ग्रुप वाला है, सारा एक ही ग्रुप के हैं भैया। कृष्ण भावनामृत संघ के एक ही संघ बनाया प्रभुपाद जी ने, चाहे वो यूथ क्लास हो, यूथनी क्लास हो, चाहे नए भक्तों की कोई भी क्लास हो, सब में कृष्ण भक्ति की ही बातें, कैसे भगवान से हमारा आकर्षण जागे। तो ये अपराध हैं ये भी, ठीक है कि नहीं, ये अपराध है ये कहना कि वहां तो अगर कोई वास्तव में डिफॉल्टर है तो फिर क्लास उसको देने ही क्यों दिया जा रहा है। अदरवाइज कोई भी है जहां पर भी जिसको जहां से भी भक्ति में वो आगे बढ़ते तभी प्रेम आस्वादन होगा, नहीं तो प्रेम आस्वादन कहां, निंदा आस्वादन हो रहा है। तो ये राजा प्राचीन बरही की बातें नहीं बतानी, खाली ज्ञान की बातें, उनसे ऐसा कहा वो कहा ये कहा था, ये तो हमारे लिए उनका प्रसंग सुन करके मैं इसलिए इसको थोड़ा प्रैक्टिकल किया कि हमारे लिए भी है। हम वास्तव में भोग ऐश्वर्य में हम लोग फंसे हैं, निंदा में हम लोग फंसे हैं। तो यहां हम प्रेम आस्वादन करने के लिए आए हैं इस वैकुंठीय वातावरण में। तो इसीलिए यहां पर बहुत सुंदर बात की भोग और ऐश्वर्य की अभिलाषा के कारण ही वे ऐसा कहते हैं, इससे श्रेष्ठ कुछ नहीं है। कब कहते हैं, जब 7वें अध्याय का भगवद गीता का 20वां श्लोक, कामस्तैस्त्रे हित ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता, जब उनका कामनाओं से पूरा ज्ञान हरण हो जाता है तभी वो कहता है कि खाओ पियो ऐश करो, कल किसने देखा है, ऐसा पागलपंती बातें। आपको पता है जैसे कोई सपने में होता है ना, सपने में तो कभी शेर देखता है, कभी सांप देखता है, कभी रुपयों की ढेरी में बैठा हुआ है वो, लेकिन जो ही उठता है सपना टूटता है तो क्या है, फिर होश में आता है न तो कोई शेर था न कोई सांप था और न ही क्या था बोलो, रुपयों की ढेरी थी, मतलब मैं गलतफहमी में था। उसी प्रकार ज्यों ही हम कहूँ उमा में अनुभव अपना, सत्य हरि भजन है जगत सब सपना, ये ऐसे ही अभी हम सपने में ही जी रहे हैं, ख्यालों में, ख्याली पुलाव। बाद में मैं ये बन जाऊंगा, अभी मैं इतना मैंने इकट्ठा कर लिया, इतना घर बना दिया, इतना बैंक बैलेंस है, ये भगवद गीता में बता रखा आगे। फिर धीरे धीरे मैं ये पद को प्राप्त हो जाऊंगा और ये पद प्राप्त कर लूंगा तो फिर सब मुझे दंडवत करेंगे। फिर धीरे धीरे मैं ईश्वरो अहम बलवानो अहम भोगी अहम, फिर धीरे धीरे वो क्या बोलता है, अपना नया संस्था खोल देता है और वहाँ नए नए नियम बनाता है, लंबी दाढ़ी बनाता है, लंबी दाढ़ी, दड़ियल भक्त। आजकल दाढ़ी बढ़ाने का बड़ा फैशन निकला है एकदम। सब ये सपने में जी रहे हैं, बस केवल गफलत में जी रहे हैं। ज्यों ही होश आएगा भागवत सुनने से तो पता चलेगा कि मैं भगवान का शुद्ध जीवात्मा हूँ, उनसे प्रेम ही, न तो मेरा घर से कोई संबंध है,
न इस संसार के किसी जीव से। अगर उनसे है तो वो मेरे असली में भाई बहन, वो भी भगवान की नित्य जीवात्मा हैं। ये मेरा संबंध है। तो अभी सपना टूटा नहीं है अभी हमारा, अभी सपने में ही जी रहे हैं बस, ये मेरा है, तेरा है, ये मेरा बच्चा है, ये उसका है। तो संसार में यही जो है, ये मेरी लाइन है, मेरा ये है, ये मेरा घर, ये तेरा घर, ये उसका। तो वही बातें हम लोग दोहराते रहते हैं। इन सबसे ऊपर उठना है, आश्रम से भी ऊपर उठना है। अगर प्रेमा भक्ति चाहिए, प्रेम आस्वादन चाहिए, ना अहम विप्रो नरपति नाम अपि वैश्यो न शूद्रो, ये वाली शिक्षा दे रहे हैं। कौन? राजा प्राचीन बरही को कौन शिक्षा दे रहे हैं? नारद मुनि। बोले मैं ये हूं नहीं, ये आश्रम भी केवल संसिद्धिम हरितोषणम, भगवान की खुशी के लिए उस आश्रम में धारण किए, न कि भेदभाव और गुट बनाने के लिए हम आश्रम में आए हैं। नहीं नहीं नहीं। न मे द्वेष्योति न प्रियः, जब तक हमारा ईर्ष्या खत्म नहीं होगा, निर्मत्सर, जब तक हम निर्मत्सर नहीं होंगे, हमारा ईर्ष्या भाव, तब तक कृष्ण को पाना, कृष्ण के राज्य में प्रवेश करना तो बहुत दूर है। भक्त अच्छे नहीं लगेंगे फिर। तो भगवान से यही प्रार्थना की जाती है कि जैसे प्रहलाद महाराज प्रार्थना करते हैं, राजा कुलशेखर प्रार्थना करते हैं, जितने भी वैष्णव भजनों में देखिए आप, उसमें क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, आपके भक्तों से मेरा प्रेम हो, आपके भक्त मुझे अच्छे लगें, न कि जा करके हम एक दूसरे से हम क्या करें, हम निंदा करें। प्रभुपाद जी बोलते थे, जितना अंदर का, जैसे अंदर का जितना प्रेम होगा उतना ही वो वेव्स बाहर उतनी अच्छी जाएंगी। जैसे एक पत्थर को मारते हैं आप ना तालाब में, जितनी तेजी से मारते हैं उसकी वेव्स उतनी आगे तक जाती हैं। किसी से अगर कुछ भी वैमनस्क है तो हम उसके पास जाएं, प्रभु जी मुझे ऐसा लग रहा है, या आपने, ठीक है कि ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये होगा तभी प्रीति लक्षणम, तब फिर केवल हरि कथा बचेगी बस, और कुछ दूसरा चर्चा बचेगा ही नहीं। फिर कैसे एक दूसरे को हम भक्ति में मदद करें, ये भावना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर सामान्यतः लोग वैदिक अनुष्ठानों में बताए सकाम कर्मों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। राजा बरहिस्मान की तरह बड़े बड़े यज्ञ संपन्न करके मनुष्य स्वर्ग लोक जाने की आकांक्षा करता है। श्री नारद मुनि राजा प्राचीन बरही को ऐसे सकाम कर्मों से विमुख करना चाह रहे थे। अतः अब वे प्रत्यक्ष उनसे कह रहे हैं, डायरेक्ट कह रहे हैं, सीधा सीधा। कभी कभी सीधा बोलना पड़ता है, घुमा फिरा करके, टॉनिक पिला करके नहीं कि कैप्सूल के अंदर बंद करके दवाई खिलाई, नहीं, सीधा। वो पता चला कैप्सूल के अंदर बंद करके भी नहीं वो समझ में आने वाला है, तो सीधा सीधा बात करनी पड़ती है। तुम ऐसे क्षणिक लाभों में रुचि मत दिखलाओ। आधुनिक सभ्यता में लोग वैज्ञानिक विधियों से प्रकृति के साधनों का दोहन करना चाहते हैं, इसे ही प्रगति समझा जाता है, किंतु वास्तव में यह प्रगति नहीं है, केवल सुनने में सुखद लगती है। सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास तब होगा जब सबके हाथ में भगवत गीता होगी। जब वो भगवत गीता को पढ़ेंगे, बच्चे से लेकर बूढ़े तक जब सभी भगवान की सेवा के लिए कर्म करेंगे, कर्मापेकम तस्य देवस्य सेवा, जब तक भक्त नहीं बनाओगे वो विकास सब केवल धरे के धरे रह जाएंगे। विकास यही है कि कैसे हमारी कृष्ण छुपी हुई कृष्ण चेतना जागृत होए, ये है असली विकास। प्रभुपाद जी लंदन में गए तो वो बोलते हैं, प्रभुपाद बोलते हैं मैं तुम्हें कुछ देने आया। बोलते यहाँ सब कुछ तो है मेरे पास, हमारे पास में गाड़ी बंगला शोहरत नाम, तुम्हारे इंडिया का पैसा इतना, हमारा पौंड तो अभी देखो 94 रुपीज है पौंड, फिर हमको क्या देने की। प्रभुपाद बोलते हैं एक चीज की कमी है तुम्हारे पास में, कृष्ण भावना की, बाकी सब है तो तुम अंधे हो, तुम्हें आंखें देने आया हूं यहां पर। तो ये बड़ी बड़ी जितनी भी सारी पॉलिसियां बनाई जा रही हैं, वो पॉलिसी बनाता है, वो काटता है, वो बात करता है, वो काटता है, यहाँ सब। तो इसलिए भगवान की बात करनी चाहिए हमें, वो अकाट्य है, उसको कोई काट भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो वही रहेगा। तो आगे बोलते हैं, किंतु वास्तव में यह प्रगति नहीं, केवल सुनने में सुखद लगती है, भले ही ऐसी कृत्रिम विधियों से हम प्रगति कर रहे हों,
किंतु हम अपने असली उद्देश्य को भूलते जा रहे हैं। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं, जड़ विद्या यत मायार वैभव तुम्हार भजने बाधा। जितनी भी जड़ विद्या, स्कॉलर बनना, पंडित बनना, ठीक है कि नहीं, ये पीएचडी हासिल करना, लेकिन इतनी सी बात पता नहीं है, वेदेषु सर्व अहमेव वेद्य, चतुर्वेदी हूं मैं बोलते हैं, ये गोस्वामी हूं, टाइटल गोस्वामी रख लिए, है कि नहीं। गोस्वामी का अर्थ ही पता नहीं है। चतुर्वेदी को पूछो 4 वेद कौन से थे, उसको वही पता नहीं है। केवल कास्ट रखी हुई है, बस हो गया, उसमें अकड़ा हुआ है, वो तना हुआ एकदम उनका, देखिएगा। क्योंकि अतिरिक्त वो जरूरत से ज्यादा संसार का फोकट ज्ञान क्या है, वो यस नो वेरी गुड की तरह है, बस हो गया। पता ही है आप सबको, ठीक है कि नहीं। जब नाव डूबी तो बोले भैया केमिस्ट्री फिजिक्स भूगोल को अब रगड़ो, तैरना आता है? बोले नहीं आता है। बोले अब फिर अंदर गोले खाओ। फिर तो संसारिक ज्ञान में विद्वता दिखाना तो उससे कुछ नहीं होगा। कृष्ण भक्ति, भगवान की अचिंत शक्तियों पर विश्वास, तो ये है भक्ति का मतलब। ये है कि भगवान जो कुछ कहें, तो आगे बता रखा है, भौतिकतावादी विद्या मात्र माया की चमक दमक है, क्योंकि इससे आध्यात्मिक प्रगति में केवल बाधा ही पहुंचती है। बस इस लोक में या अन्य लोकों में अनुभव किए जाने वाले जीवन के क्षणिक सुखों को मोह समझना चाहिए, क्योंकि वे जीवन के वास्तविक प्रयोजन का स्पर्श भी नहीं करते। जीवन का वास्तविक प्रयोजन तो भगवान के धाम वापस जाना है, किंतु जीवन के वास्तविक प्रयोजन से अनभिज्ञ रहकर लोग या तो स्थूल भौतिक कार्यों या फिर अनुष्ठानों में प्रवृत्त होते हैं। यहाँ पर राजा बर्हिस्मान से अनुरोध किया गया है कि वह ऐसे कार्यों में लिप्त न हो। वेदों का कथन है कि जीवन का वास्तविक प्रयोजन यज्ञ करना है। भारतीय जनता का एक अंश, जिसे आर्य समाजी कहा जाता है, वेदों के इस यज्ञ संबंधी भाग पर अत्यधिक बल देता है, किंतु यह श्लोक इंगित करता है कि ऐसे यज्ञों को भ्रामक समझना चाहिए। ये काट दिया प्रभुपाद जी ने। ऐसा काटना वास्तविक उद्देश्य को ले जाना है, किसी की निंदा करना नहीं। और अगर ऐसा निंदा की भी जाती है तो ये धर्म के अनुसार निंदा है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है। यज्ञ संकीर्तन प्राय है यजंती ही सुमेधसः। प्रभुपाद आर्य समाजी लोगों का बात बता रहे हैं कि उनको ये पता ही नहीं है। अत्यंत बुद्धिमान लोग इस संकीर्तन यज्ञ में भाग लेंगे, उन्हें विश्वास हो पाएगा कि ये सत्य बात है कि महाप्रभु ने केवल हरिनाम संकीर्तन से सबको क्या किया, प्रेम प्रदान कर दिया। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते। केवल कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए आए थे। संकीर्तन यज्ञ, संकीर्तनैक पितरो कमलायताक्षो, समझ रहे हैं। तो ये संकीर्तन यज्ञ प्रभुपाद क्यों सफल हुए? श्री चैतन्य मनो अभीष्टम, क्योंकि मन का अभीष्ट क्या है, इच्छा क्या है चैतन्य महाप्रभु की, वो प्रभुपाद जी जो है परंपरा की इच्छा को जानते हैं। वही चीज किया उन्होंने अमेरिका में जाकर के। रजोगुण तमोगुण से प्रसन्न लोगों के बीच में डुगडुगी बजा के क्या बोल रहे हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शुद्ध होने लग गए जीव, सुनने लग गए। 3-4 महीने सुनने के बाद बोलते कोई नियम है, बोलते यही तो मैं इंतजार कर रहा था। क्योंकि उनकी चेतना वापस आई। वो हरिनाम से आसक्ति है, हरिनाम औषधि है। तुम्हारो लईते आमी हाइनु अवतारो, आमी बिना बंधु तुमा के आछे तुम्हारो। एने छी औषधि माया नासीवार लागी, हरिनाम महामंत्र लाओ तुम्ही मागी। हरि भक्ति विनोद ठाकुर जी भीख मांग रहे हैं, एक दफे इस हरे कृष्ण महामंत्र को अपना लो। क्यों? क्योंकि उन्हें विश्वास है अच्छे से भक्ति विनोद ठाकुर जी में, उन्हें विश्वास है परंपरा में, उन्हें विश्वास है चैतन्य महाप्रभु में। वही कहना है बस, दूसरी चीज नहीं कहनी है। तो ये प्रभुपाद जी थे और कितनी सफलता मिली। न भूतो न भविष्यति, तभी कहा जाता है कि प्रभुपाद जी जैसी सफलता आज तक किसी साधु संत को नहीं मिल पाई। मिल पाई?
अद्भुत। आज भी देखिए इतने लोग, भक्त बनाने की मशीन है इस्कॉन संस्था, बनते जा रहे हैं, बनते जाएंगे आगे 10,000 सालों तक, केवल प्रभुपाद जी। और मैं हिज ग्रेस जीतामत प्रभु जी का विशेष धन्यवाद दूंगा, उन्होंने वो तात्पर्य को पूरा पढ़ते हैं, इसका मतलब है उनको प्रभुपाद जी में सच्ची श्रद्धा है। तो प्रभुपाद कितने प्रसन्न होंगे, पूरा तात्पर्य को पढ़ना है बोलते हैं। तुम्हारा ज्ञान क्या है, तुम इधर उधर की बातें बोलोगे अंट संट सब, तो उसके तात्पर्य पर ही बोलिए। तो प्रभु जी जो हैं बार बार उसको क्या करते हैं, स्थापित करते हैं, नहीं तात्पर्य पढ़ लें। और कभी कभी पूरा नहीं होता है तो अगले दिन बोलते हैं इसको पढ़ लें। तो ये है सच्ची श्रद्धा। तो बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका कि ऐसे ट्रैक में लाने के लिए। अभी मैं श्लोक को लेके गया प्रभु जी के पास में, मैंने कहा प्रभु जी इसको थोड़ा सा मेरे को समझ नहीं आ रहा कितना तोड़ तोड़ के बोलना है। तो प्रभु जी उसमें, मैं कभी कभी कृष्ण को आकृष्ट बोल देता था, तो उसको भी समझाया इसको ऐसे बोलो। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने कहा आप अपना समझते हैं इसलिए मुझे बता रहे हैं, उसमें दुख नहीं लगना चाहिए अगर कोई कुछ समझाता है। कैसे मेरे को समझा दिया, मेरे को कैसे बोल दिया इन्होंने, यही तो प्रॉब्लम है। मुझे सब पता है, मैं तो इस क्लास में बैठता हूं। जब वो अच्छा लगने लगे तो समझना भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। जब कोई कुछ सुधार करे तो ये बहुत, इसके लिए धन्यवाद प्रभु जी आपका हृदय से। तो किंतु यह श्लोक इंगित करता है कि ऐसे यज्ञों को भ्रामक समझना चाहिए। वस्तुतः मानव जीवन का उद्देश्य ईश्वर साक्षात्कार या कृष्ण भक्ति होना चाहिए। निसंदेह वैदिक अनुष्ठान अत्यंत भड़कीले हैं और उन्हें सुनने में मधुर लगते हैं, किंतु उनसे जीवन उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती। कितना स्पष्ट नारद मुनि समझा रहे हैं, और कितना स्पष्ट नारद मुनि जी को प्रभुपाद समझे हैं। क्या तात्पर्य में हम लोगों को बच्चों की तरह नीचे के स्तर पर आकर के, प्रभुपाद तो परमहंस हैं, तथा परमहंसा नाम मुनि नाम अमल आत्मा नाम, किस प्रकार के लोग बैठे हैं, नए भक्त हैं, बीच वाले हैं, या रसास्वादन करने वाले फुल टाइम भक्त हैं। तो उस हिसाब से क्लास का मार्गदर्शन बहुत जरूरी है, समझ में आना चाहिए। खाली विद्वता प्रकट नहीं करना है मुझे, किस स्तर के श्रोता भक्त वृंद बैठे हैं, उस हिसाब से व्यक्ति अपने ज्ञान को प्रस्तुत करता है। वो भी किस लिए, केवल वो भगवान की उस बात को समझ सके। इसी को कहते हैं सरलता। सरलता का मतलब केवल ज्यादा वो दिखाना नहीं है, सरलता का मतलब भक्ति का वाहन ही सरलता है। और प्रभुपाद सबसे सरल व्यक्ति थे। अगर वो रास्कल कह रहे हैं तो वो उनकी सरलता का प्रमाण है। वहां पर रास्कल जरूरी है, वो दवाई है। वहां पर ये नहीं बोलेंगे आप कितने अच्छे रास्कल हो, ऐसे नहीं बोलेंगे वो। ये सरलता है, वो उस वक्त जरूरी है। जैसे कभी कभी प्रभु जी बोलते हैं यहाँ क्रोध करना जरूरी है, इसको उल्टा मत सोचो। वो स्टोरी को भी प्रभु जी फिर बोलते हैं ऐसे आगे ऐसे तुम इसको समझाओ, इससे गलत मत ले जाओ कि कुत्ते के पीछे भगवान भागे तो आदमी सोचेगा कुत्ते में भी भगवान होते हैं, फिर वो दरिद्र नारायण फिर कुत्ते की पूजा कर रहा है वो। प्रभु जी उसको डिफाइन करते हैं बहुत बढ़िया से, कोई भी स्टोरी बोलते हैं तो उसके लिए भी धन्यवाद। तो मेरा मन था हृदय से कि मैंने कहा पुरुषोत्तम मास आ रहा है, कल से भी बोला जाएगा, परसों से भी बोला जाएगा, वो तो बोलना ही है पूरे पुरुषोत्तम मास महिमा। मैं थोड़ा सा महिमा आपको ब्रीफ में संक्षिप्त में समझाऊंगा 15-20 मिनट में, ताकि हम क्या क्या नियम पालन करने हैं आज से ही अपनी तैयारी शुरू कर लें। इसलिए तो एक दफ़े नैमिषारण्य में ऋषि मुनि 88,000 ऋषि मुनि बैठे थे, और ऋषि मुनि बैठते ही इसलिए भगवत चर्चा के लिए। तो नॉट बाय प्लान उसी वक्त तीर्थाटनों से घूमते हुए कौन आए वहाँ पर, सूत गोस्वामी जी अपने शिष्यों के संग पधारे। ये सब खड़े हो गए और उनका अभिवादन किया, उनको आसन दिए, और आसन दे करके क्या हुए, उनसे बोले कि हमें कुछ भगवान की ऐसी दिव्य कथाओं का, दिव्य लीलाओं का आस्वादन कराइए कि जिसको सुनने से हम भवसागर से पार हो जाएं और इसी जीवन में भगवान के गोलोक धाम वापस जाएं। आपको पता है ये पुरुषोत्तम मास जो है गोलोक धाम जाने वाला मास है, क्योंकि आगे आपको समझ में आएगा। तो उन्होंने बोला कि बहुत आपका धन्यवाद, मैं तीर्थाटनों से आते हुए हस्तिनापुर पहुंचा, वहां पर 5 जो पांडव जो हैं
वो अपने राज्य को हार चुके थे, अपना महल हार चुके थे जुए में, अपनी पत्नी तक को भी हार चुके थे। पत्नी को विभिन्न प्रकार से क्या किया गया, पत्नी को जो है प्रताड़ित किया गया दुशासन ने। उसी वक्त उन्होंने भगवान को याद किया तो भगवान ने उनकी रक्षा करी। तो उसके बाद वो सब कहाँ चले गए, पांचों पांडव काम्य वन में भजन करने के लिए चले गए वृंदावन। जब वो 14 वर्ष का वनवास में, तो पांडवगण भी काम्य वन में भजन करने गए थे। तो यहाँ क्या हुआ बोलते हैं, तो वहाँ सुखदेव गोस्वामी जी से मैं भगवान की कथा सुनते हुए आगे कहाँ पहुँचा, मैं जो है एक दफे बहुत काल पहले वो प्रसंग सुना रहा हूँ जो नारद जी जब बद्रिक आश्रम में पहुँचे तो उन्होंने नारायण जी के मुख से सुना था। उन्होंने नारायण जी को प्रणाम किया, उन्होंने भी यही बोला, हम सभी गृहस्थ जो गृहस्थ भक्त हैं और मुझ जैसे सन्यासियों को आत्म साक्षात्कार और भगवान धाम जाने में सहायता मिल सके, कृपा करके आप हमें भगवान की दिव्य लीलाओं का रसास्वादन कराइए। तो भगवान नारायण मधुर वचन सुन करके नारद जी को परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की पवित्र लीलाओं का श्रवण कराने लगे। बोलते हैं कि मैं तुमको पुरुषोत्तम मास की महिमा का वर्णन करूंगा, इसमें इतनी शक्ति है कि केवल भौतिक सुविधाएं प्रदान कर सकता है नहीं, ये जीवन के अंत में तुमको भगवान धाम लौटाने में भी समर्थ है। केवल पुरुषोत्तम मास 1 महीना, और जो जीवन पर्यंत करे उसके बारे में तो कहना ही क्या है। नारद जी ने आगे भी कहा, क्या बोलते हैं, नारद जी ने आगे भी पूछा, हे भगवान मैंने कार्तिक चैत इन सभी मासों की महिमा सुनी है, लेकिन पुरुषोत्तम मास ये कौन सा महीना है, और इस मास के विषय में कुछ बताइए, इसका गुणानुवाद कीजिए और कैसे व्यवहार करना चाहिए, कैसे स्नान करना चाहिए, क्या दान करना चाहिए, ये सब पूछा। तो इस प्रकार सूत गोस्वामी जी ने ऋषियों को बताया कि इस प्रकार प्रसन्न चित्त वाले मुख वाले भगवान ने, नारायण जी ने कहना शुरू किया। तो क्या शुरू किया उन्होंने कि जब इस प्रकार पांडव लोग अपने सभी राजपाट स्त्री महल सबको हार करके काम्य वन में भजन करने चले गए, तो एक बार भगवान को उनकी याद आई कि मेरे पांडवगण कैसे हैं। तो श्री कृष्ण जो हैं उनको देखने के लिए काम्य वन में पहुँचे। तो जो ही भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए उन्होंने, तो अपने कष्ट भरे जीवन को जो है वो क्या हो गए, जो वन का जीवन है बड़ा कष्ट भरा है, उसको भूल गए, और उनके दर्शन मात्र से उनको क्या हुआ, नया जीवन मिल गया, जैसे ऐसे शक्ति संचार हुआ। और भक्तों को तो भगवान के दर्शन करने से वैसे भी तद दर्शनम ध्वस्त समस्त किल्बिषः। जब भी कोई मंदिर में आता है बाहर से, तो आपने देखा होगा मंदिर में आते ही क्या होता है, वो सब कुछ भूल जाता है, नाचने लग जाता है, सबको प्रणाम करता है, वो भेद नहीं करता कौन कैसा है, बड़ा है छोटा है, सब भूल जाता है वो भगवान के दर्शन करते ही। इतना सुंदर श्रृंगार, इतने सुंदर खुशबू, फूलों की खुशबू, अगरबत्ती की खुशबू, यहाँ कीर्तन चल रहा होता है, टोटली वैकुंठी वातावरण। तो उसको ऐसा लगता है कि मैं घर ही नहीं जाऊं। अक्सर लोग कहते हैं कि प्रभु जी मैं सब भूल गया दर्शन करते ही, ऐसा लगा कि यही वैकुंठ है। मैंने कहा यही वैकुंठ है। तो कृष्ण के दर्शन करने मात्र से सब भूल गए वो लोग, उनको ताकत आ गई। उन्होंने भगवान के चरण कमलों में प्रणाम किया, लेकिन पांडवों की ऐसी दशा देख करके भगवान को इतना बुरा लग गया, वो तमतमाने लग गए क्रोध में। इतना क्रोध आया कि जैसे पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर देंगे। वो दुर्योधन को नष्ट कर देते, लेकिन यहाँ अर्जुन और पांचों पांडव जो हैं भगवान के चरणों में गिर पड़े और प्रार्थना करने लगे, क्षमा कर दो। इसको कहते हैं भक्त। वन में डाल दिया दुर्योधन ने, लाक्षाग्रह किया, पत्नी को भरी सभा में झूठ से फरेब से उनको ऐसे करके हरा दिया। बचपन से ईर्ष्या करता था, उसी के कारण जंगल में गए हैं। और लेकिन भगवान से क्या बोल रहे हैं, हम लोग होते तो बोलते बहुत अच्छा, आज मेरी भक्ति का फल मिला कि कृष्ण गुस्सा हो गए, जाने दो, भस्म करने दो, तब कलेजे को जाकर के ठंड मिलेगी, ठंडक। सच में वो भक्त है ही नहीं जो ऐसा सोचता है, जिसके मन में ईर्ष्या। तो इतना सुंदर व्यवहार देख करके भगवान वापस बोले, तुम्हारी भक्ति के कारण, तुम्हारी विनम्रता के कारण, तुम्हारी मित्रता के कारण मैं जो है क्या कर रहा हूं, मैं जो है
तुमको अब मैं क्या करूंगा, मैं वो लीला सुनाऊंगा जिससे क्या होगा, तुमको पता चलेगा कि तुम्हारे को एक कष्ट क्यों मिल रहे थे, ये तुम बन के जीवन में कष्ट में क्यों आए, ताकि तुम्हें इसका भी ज्ञान होए। तो मैं वो पवित्र पुरुषोत्तम मास की महिमा का वर्णन करूंगा जिसमें इतनी शक्ति है कि वह न केवल आपको भौतिक सुख सुविधाएं प्रदान कर सकता है, अपितु आपको जीवन के अंत में भगवन धाम लौट जाने में भी समर्थ बना देगा। ये भगवान बोल रहे हैं। देखो नैमिषारण्य में सूत गोस्वामी जी सुना रहे हैं, उन्होंने सुखदेव गोस्वामी जी से सुना था, वहां क्या सुना था, नारद मुनि नारायण जी से सुन रहे हैं, और वही वाक्य जो है भगवान कृष्ण काम्य वन में उनको सुना रहे हैं, और यहां हम लोग सुन रहे हैं। कितना कितना अद्भुत वर्णन है ये। और इस प्रकार से क्या बोलते हैं कि एक समय विधाता के विधान के अनुसार, अब विधाता खुद ही हैं लेकिन मेरे अनुसार नहीं बोल रहे हैं, विधाता के अनुसार इस संसार में अधिक मास क्या हुआ, प्राकट्य हुआ। आपको पता है, मेरे को एक नई बात पता चली, ये अधिक मास मेरे को आज तक पता नहीं था। जब हिरण्यकशिपु ने ये मांगा, ध्यान में ही नहीं, पढ़ा भी है लेकिन ये पता ही नहीं था। हिरण्यकशिपु ने ये भी मांगा था ब्रह्मा जी से कि मैं 12 महीने में से किसी महीने में ना मरूं। तो भगवान ने बोला मैं तुम्हारा बाप हूं। उसी वक्त फिर 13वें महीने का ये अधिक मास को प्रकट कर दिया भगवान ने। हिरण्यकशिपु को अधिक मास में मारा गया उस वक्त। भले ही अभी डेटें आगे पीछे हो जाएंगी, कोई कहेगा फिर इस मास में क्यों नहीं मारा, ऐसा वैसा नहीं है, अलग अलग मन मंत्र वो सब चलता है। तो भगवान ने देखिए अधिक मास इसलिए प्राकट्य हुआ, तो सबने इस मास को अपवित्र माना, यहां तक कि मल के समान। जैसे मल को छूना वर्जित है, वैसे ही इस मास में भी अस्पृश्य, इसको छुओ मत, और असुरक्षित माना, निंदनीय माना, ईश निंदक, इसमें कोई अच्छे काम नहीं करना है। आज भी कर्मकांडीय ब्राह्मण लोग यही बोलते रहते हैं, कुछ भी अच्छा नहीं करना है कुछ भी इसमें, लेकिन भगवान टोटली इसको उलट कर देंगे, अभी आगे देखिएगा। तथा सभी लोग धार्मिक तथा शुभ कार्यों के लिए अनुचित जानकर इसका बहिष्कार करने लग गए। सोचो कोई आपको मंदिर में ना आने दे, बोले छूना मत, इसको देखते ही प्रणाम, स्नान कर लेना कपड़े समेत, इसको देखना मल जैसा है, आपकी क्या हालत होएगी बताइए। आप बोलोगे फिर मैं जीने का क्या फायदा, ना मैं मंदिर जा सकता हूं ना कुछ कर सकता हूं, मेरे को देखते ही सीधे लोग कपड़े समेत स्नान करने उछलने लगते हैं, तो क्या होगा बताइए, एकदम दुखी हो जाओगे ना परम। तो इस मास की देवी इतनी दुखी हो गई कि वो जो हैं इस बहिष्कार के कारण, अपशब्दों के कारण, कठोर निंदा के कारण अपनी दयनीय अवस्था को देख करके वो बैकुंठ गई, और विष्णु जी के सिंहासन पर विराजमान विष्णु जी वहां बैठे थे, और वहां पर जाकर के चरण कमलों में गिर पड़ी, और आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। केवल वो भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे कृपा के सागर, मैं पूर्णतया विवश होकर आपकी शरण में आई हूं। मैं संसार के लोगों द्वारा मेरे को बहिष्कार कर दिया है, मैं निंदित हूं, बहुत विवश हूं, मेरी रक्षा कीजिए, मुझ पर कृपा कीजिए, मेरी उपेक्षा मत कीजिए। ये शब्द कह करके उन्होंने बोला अधिक मास, ये जो है कि देवी जोर जोर से रोने लगी, और विनीत और दया की अवस्था को देखकर भगवान श्री विष्णु भी जो हैं बड़े दयालु हो उठे। सोचिए आप किसी के आगे इस प्रकार से गिड़गिड़ाओ, अगर सच में भक्त होगा तो दया से वो भी रोने लगेगा। कहीं भक्तों को भी हृदय से रोना आ जाता है, इतना इतना दुख। तो भगवान विष्णु कहने लगे शोक मत करो, मेरे धाम बैकुंठ में आकर के कोई शोक नहीं करता है, ये शोभा नहीं देता है। इस तरह उन्होंने सांत्वना दिया और मास से कहा मैं तुम्हारी दुखी अवस्था से अच्छी तरीके से परिचित हूं, 3 लोकों में मुझसे अधिक दया स्थिति में कोई नहीं, मतलब मेरे से ज्यादा दयावान कोई नहीं होगा, मैं तुम्हारी स्थिति ठीक करूंगा। तो ये और जोर से क्या करने लगी, ये रोने लगी। जब कोई आपको ना सांत्वना देता है तो और रोना आने लग जाता है, क्योंकि और भी दुख है आपका, तो और रोना है, और भबक भबक करके रोने लगी कि बोलते हैं सारे महीनों को, कोई बोलता है श्रावण के महीने में भगवान का झूला पड़ता है, कार्तिक के महीने में सब दीपदान करते हैं, कार्तिक की अलग महिमा है, सारे महीनों की महिमा है, लेकिन मेरे को कोई पूछता ही नहीं है, इससे दूर भागो, ये बहिष्कृत है। दिन बार सारे 12 में भी किसी ना किसी की पूजा होती है,
उसका भी जो है अपना मान है। तो ये कहते हुए वो जो मेरा कोई नाम नहीं, कोई रक्षक नहीं, मेरा कोई आश्रय नहीं, मेरा कोई पति नहीं, सारे देवी देवताओं ने भी शुभ कार्यों के लिए मेरा बहिष्कार कर दिया है, उनके भक्तों ने तो दूरी से ही। हे भगवान, इस कारण से मैं मर जाना चाहती हूँ। मैं बार बार बोलने लगी, मैं मर जाना चाहती हूँ, मर जाना चाहती हूँ, मैं मरना चाहती हूँ। ऐसा करके के जब दुखों की व्यथा हो गई खूब, तो वो मूर्छित होकर के गिर पड़ी। तो भगवान ने गरुड़ जी को इशारा किया, तो गरुड़ जी ने क्या किया पता है, अपने पंखों से सुंदर हवा देने लगे गरुड़ जी। और हवा दे करके, हवा देते ही इनके अंदर प्राण आ गए, जैसे पूरा ठीक जैसे होने लगी। तो अब भगवान विष्णु बोलते हैं, अच्छा ये बताइए भगवान विष्णु क्या इनको ठीक नहीं कर सकते थे? लेकिन कुछ और जो हैं और मंतव्य है, इस महीने को और इम्पोर्टेंट देना है। इसलिए विष्णु जी बोलते हैं, अब मैं तुमको गोलोक धाम लेके जाऊंगा, मेरे पीछे पीछे चलो। गोलोक धाम में गए, वहां द्वारपाल ने विष्णु जी को जाने दिया, क्योंकि पता है भैया कृष्ण के ही विस्तार हैं, और जाने दिया। पीछे पीछे देवी भी, इसको भी आने दो। भगवान विष्णु साक्षात कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं। तो जब भगवान के विस्तार भगवान को प्रणाम करते हैं, हम लोगों की क्या मिसात, हमें तो प्रणाम करते ही रहना चाहिए। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? इसलिए भजनों में भी गाया जाता है, बारंबार प्रणाम है, बारंबार ये है वो है। तो ये प्रणाम, देवता लोग भी प्रणाम करते रहते हैं भगवान को। जब अवतार प्रणाम कर रहे हैं, औरों की भी तो बात ही छोड़ दो, शेष जी अनंत मुखों से वो भी प्रणाम करते हैं, गुणगान गाते रहते हैं। तो यहाँ क्या हुआ, वहां पहुंच करके ये फिर से रोने लगी। तो भगवान ने बोला, इनको चुप कराओ, मेरे धाम में आने के बाद में ये रोना जो है ठीक नहीं है। तब विष्णु जी कहने लगे कि ये जो है इसकी स्थिति ऐसी है, ये हर तरह से उपेक्षणीय है, मेरे पास आई तो मैंने सोचा मैं आपके पास लाऊं। तो भगवान ने बोला, चिंता मत करो, और विष्णु जी बैठ गए। अब भगवान श्री कृष्ण गोपनीय शब्द कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ध्यानपूर्वक सुनो, मैं तुमको ये शब्द बांटना चाहता हूं। पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे विष्णु, आपने अधिक मास को मेरे पास लाकर बहुत उत्तम कार्य किया है। आप ये कार्य संपन्न करके और अधिक ख्याति प्राप्त करोगे, क्योंकि आपने इस मल मास को स्वीकार किया, मैं भी इसे स्वीकार करता हूं। कैसे स्वीकार करता हूं? मैं इस अकिंचन मास को, अकिंचन का मतलब जिसका कोई है ही नहीं, अकेली है ये, बस कोई साधारण मनुष्य भी इसको उसने भी त्याग दिया है। तो अब मैं इस मास को अपने ही समान वर देने में समान समर्थ कर दूंगा। कैसे, क्या क्या दूंगा? मैं इसको जो है अपने गुण, अपने सारे गुण देता हूं, अपनी ख्याति देता हूं, मेरी जैसी ही ख्याति इसकी होगी। मेरे षड ऐश्वर्य, सारे ऐश्वर्य इसको देता हूं, उपलब्धि, सफलता, और भक्तों को वर देने में अपने ही समान में समर्थवान बना रहा हूं। और तो और छोड़ो, मैं इसका नामकरण भी कर रहा हूं, मैं ही इसका आश्रय हूँगा। अपने नाम से ये पुरुषोत्तम नाम से जानी जाएगी। अब इसको मलमास कहना भी क्या हो जाएगा? बोलो, अपराध हो जाएगा। अब ये पुरुषोत्तम मास है, पुरुषोत्तम अधिक मास। तो मुझ में और इसमें कोई अंतर ही नहीं। ये मेरी ही तरह प्रेम देने वाली, गोलोक धाम देने वाली होगी, बैकुंठ भी नहीं, उससे भी ऊपर। सोचिए। और आगे आगे ये तक बता रखा है कि ये तो कार्तिक से भी ज्यादा श्रेष्ठ, 12 मासों में से भी श्रेष्ठ बता रखा है। इस मास में अगर कोई व्यक्ति, ये तो आगे दुर्वासा जी बता रहे हैं मेधावी को, मेधावी ऋषि की कन्या को, कि इस मास में कोई एक दफे स्नान करता है अगर गंगा जी में या यमुना जी में या राधा कुंड, तो बताया गया है और समय में कोई 12,000 वर्षों तक स्नान करे गंगा जी में। 12,000 वर्ष का मतलब क्या हुआ? 12,000 इंटू 365 आएगा 4 करोड़ 3,80,000। 4,3,80,000 दफे अगर कोई स्नान करेगा गंगा जी में, वो व्यक्ति करने के बाद, ठीक है कि नहीं, इतनी दफे जो स्नान करता है वो पुरुषोत्तम मास में केवल एक दफे गंगा जी में स्नान करके उसको इतना बड़ा फल मिल जाता है। अगर गलती से कोई राधा कुंड में चला गया या समझ लीजिए यमुना कुंड, यमुना में चला गया, तो यमुना जी का तो बता रखा, गंगा जी का जो एक दफे
स्नान करने पर फल मिलता है, यमुना जी का चिंतन करने से मिल जाता है। और राधा कुंड में स्नान करने का मतलब 1000, 4,03,80,000 इंटू 1000 कर दो तो वो आ जाएगा 40, पता नहीं कितना, 40 अरब 30 करोड़, पता नहीं कुछ इतना आएगा। तो सोच सकते हैं इस महीने की भक्ति का कितनी जो है, इस महीने की भक्ति का प्रभाव है, कितना बड़ा फल है। तो इस प्रकार से बताया गया है। तत्काल श्री कृष्ण ने पूछा तो आगे, हे जनार्दन, चूंकि ये मेरे गुणों से ओतप्रोत हो गई है, अब मैं इस पुरुषोत्तम मास का पति संरक्षक बनूंगा और सभी मासों की स्वामिनी हो जाएगी। यह मास सभी द्वारा पूजनीय होगा, आदर सम्मान, सभी इसे आदर सम्मान प्रकट करेंगे, सभी को इसकी पूजा करनी चाहिए। यह मास इसके अनुपालक को मेरे समान वरदान देने में सशक्त हो गए। इस मास की पूजा करने वाला अपने पूर्व जन्मों के कर्म फलों को जलाकर राख कर अंत में मेरे धाम लौट आएगा, केवल इस मास का पालन करने वाला मात्र से। आगे भी कहा, है गरुड़ध्वज, मेरा गोलोक धाम न तो तपस्या करने वालों को, न पुण्य कार्य में लगे हुए महात्माओं को, न उन लोगों को जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं, और न ही उन लोगों को प्राप्त होता है जो जीवन पर्यंत व्रत रखते हैं, परंतु पुरुषोत्तम मास के व्रत का पालन करने मात्र और भक्त बनने से इस संसार रूपी सागर को आसानी से पार किया जा सकता है। तो बोलते हैं कि कैसे पार किया जा सकता है। जैसे उपजाऊ भूमि में अगर बीज उल्टा सुल्टा भी पड़े रहे तो वो सीधे पनप जाता है और उसमें फल लगने लगते हैं। उसी प्रकार ये जो पुरुषोत्तम मास है मेरी भक्ति के लिए इतना उपजाऊ है, इसमें आड़ा टेढ़ा जैसे तैसे कोई जितना भी भजन करेगा उसको 100%, बल्कि उसका हजारों गुना ज़्यादा, लाखों करोड़ों गुना ज़्यादा फल मिलेगा तुरंत ही। और जिसको इस बात पर विश्वास नहीं होगा वो नरक जाएगा। ये भी बोल दिया आगे सीधा सीधा। बोले तुम लोगों ने अभी अभी, पांडवों, अभी अभी जो पुरुषोत्तम मास 3 साल पहले गया है, तुमने उसका पालन, तुम वेदव्यास जी द्वारा बनाए हुए अनुष्ठानों का ही पालन करते रह गए, नियमों का, उसका तुमने पूजा नहीं करी, उस पुरुषोत्तम मास की सम्मान नहीं किया। तो ये पुरुषोत्तम मास में पूजा सम्मान क्या होना चाहिए, कोई पूछे तो सवेरे वही कार्तिक की तरह सवेरे मंगल आरती उठना, नरसिंह आरती, तुलसी आरती करना, तुलसी जी के प्रदक्षिणा करना, सुबह भी दीपदान कर सकते हैं गाय के घी से, ठीक है कि नहीं। और पुरुषोत्तम योग, भगवत गीता के पुरुषोत्तम योग 15वें अध्याय का क्या करना, पाठ करना। जैसे हम वहाँ पर दामोदर अष्टकम का पाठ करते हैं, श्रीमद् भागवत सुनना, नदियों में, पवित्र नदियों में स्नान करना, गाय की सेवा करना और वैष्णवों को भोज कराना, भागवत सप्ताह कराना, ठीक है कि नहीं। ये इस पुरुषोत्तम मास के क्या हैं, कार्य हैं जिनको करना चाहिए। और अगर मंगल आरती आ गया व्यक्ति तो सारे कार्य वैसे अपने आप में ही पूर्ण हो जाते हैं। और अधिक मास है तो अधिक जप करना है, अधिक सुनना है, हर चीज अधिक करनी है। 16 करते हैं तो 32 करें, 32 करते हो तो 64 करें। ये नियम रखें। जो ज़्यादा मोटे माटे हैं वो एक दफ़े प्रसाद पाए, और जो दवाई ववाई खाते हैं वो लोग थोड़ा 2 दफ़े पाले, ठीक है कि नहीं, ताकि मूर्छित ना होए। तो नियम रखें इस प्रकार से। तो ये नियम है। बोले तुमने उसको विशेष सम्मान नहीं दिया था और हुआ क्या, इस प्रकार से तुमको कष्ट मिला। ये तुमको वन का जीवन, तुम सब कुछ राजपाट हार गए, पत्नी तक को भी हार गए, ये जो कष्ट तुमको मिल रहे हैं। और आगे ये कह रहे हैं, मैं द्रौपदी तुमको भी बताता हूं कि तुमको क्यों कष्ट मिला। तो तुम जो है मेधावी नाम के ऋषि जी की क्या थी, पुत्री थी, और मेधावी ऋषि जो हैं वो भक्त थे। तुम्हारा बचपन में ही तुम्हारी माँ का देहांत हो गया था और तुम भी जो है बढ़ने लगी और जवान हुई, सौंदर्य को प्राप्त हुई। लेकिन ऋषि जो हैं अपने भगवत भजन में मस्त थे तो वो भूल गए, वो तुम्हारी शादी के प्रति उतनी जागरूक ही नहीं थे। एक दिन भजन करते करते उन्होंने शरीर छोड़ दिया और तुम अनाथ हो गई। तो तुम जो है बहुत दुखी, प्रलाप करने लगी। उतने में ही दुर्वासा मुनि का पदार्पण हुआ तुम्हारे घर पर, और दुर्वासा मुनि के पास में तुमने उनका स्वागत किया, उनको बिठाया और उनकी पूजा करी। तो वो बहुत प्रसन्न हुए
और तुम रोने लगी उनके पास कि मेरा कोई भी आश्रय नहीं है, पिताजी भी चले गए, मैं जवान हूँ, न मेरे पति हैं, मैं क्या करूँ। तो दुर्वासा मुनि ने तुमको तुम्हारी स्थिति से उबारने के लिए परामर्श दिया। क्या परामर्श दिया? बोले, उन्होंने कहा, हे सुंदरी, आज से 3 महीने बाद अत्यधिक शुभ मास पुरुषोत्तम मास शुरू होने वाला है। यह भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। इस मास में केवल तीर्थ स्नान करने से ही एक पुरुष या स्त्री सभी पापों से पूर्णतया मुक्त हो सकते हैं। यह पुरुषोत्तम मास कार्तिक सहित अन्य सभी मासों से भी अधिक यशस्वी है। अन्य मासों की महिमा इस पुरुषोत्तम मास की महिमा का 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं है। और आगे बता रखे हैं कि इस मास में एक बार कोई तीर्थ स्नान करने के पुण्य फल गंगा जी में 12,000 वर्षों तक स्नान करने के समान है, या उस व्यक्ति के पुण्य फल के समान है जो गंगा या गोदावरी में तब तक पावन स्नान करता है जब तक बृहस्पति ग्रह सिंह राशि में प्रवेश नहीं कर लेता। यदि तुम इस मास में तीर्थ स्नान करो, दान करो, श्री कृष्ण के नामों का जप करो, तो तुम्हारी सारी विपत्तियां समाप्त हो जाएंगी। तुम सभी तरह की पूर्णता प्राप्त करोगी, तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। कृपया मेरी मंत्रणा का, मेरे परामर्श का क्या करो, अनुसरण करो। आगामी पुरुषोत्तम मास की अत्यंत श्रद्धा से पूजा करो। इन शब्दों के बाद दुर्वासा मुनि मौन हो गए। लेकिन दुर्भाग्य क्या हुआ, ये ब्राह्मणी पुत्री उनके वचनों पर विश्वास नहीं कर पाई और क्रोधित हो उठी और मुनि के इन शब्दों की निंदा करने लगी। और क्रोधित भी कहाँ हुई बताइए आप, दुर्वासा मुनि जी के आगे क्रोधित भी कहाँ हुई। तो हे महान ऋषि, आप झूठ बोल रहे हैं। दुर्वासा मुनि को कह रही, बताओ, जिनके आगे बड़े बड़े फेल हो जाते हैं बोलने में, इतनी उद्दंडता, धृष्टता, क्या बोल रही है? आप झूठ बोल रहे हो। ये अधिक मास जो मल मास है, विष्ठा कहलाता है। ये इसको कोई देखना भी नहीं पसंद करता है। दूसरे महान मासों जैसे कार्तिक, माघ आदि श्रेष्ठ मासों के कैसे हो सकते हैं ये? आपके वचनों को मैं कैसे सच मान लूं? आप मुझे धोखा देने का प्रयास कर रहे हो, बताओ। अब दुर्वासा मुनि से कोई ऐसा कहे, वो तमतमा करके उसी वक्त जो है पता नहीं क्या बना दें, गूंगा पेड़ बना देंगे, पता नहीं क्या करेंगे, उससे भी ज्यादा जलते हुए अंगारी ना बना दे कहीं। तो लेकिन क्या हुआ, ये सारा क्रोध को पी गए। बोलते हैं, अगर मेरे मित्र की, तुम्हारे पिता मेरे बड़े अच्छे मित्र थे, अगर मेरी मित्र की पुत्री नहीं होती और साथ में तुमने अभी अभी दुख व्यक्त किया, मैं असहाय हूं, तो मेरा कर्तव्य बनता है, मैं उसके लिए माफ कर रहा हूं मेरे प्रति किए गए अपराध। लेकिन पुरुषोत्तम मास के प्रति तुमने जो ये अपराध किया है, तुम इससे बच नहीं पाओगी। ऐसा कहते ही वो तो वहां से अदृश्य हो गए और ये तुरंत इसका क्या हुआ, सौंदर्य, सब कुछ 1 मिनट में, ख्याति, गुण सब बेकार, सब जीरो हो गए, 1 मिनट में कुरूप हो गई। अब ये इतनी दुखी हो गई, क्या करूं। भगवदैव कृपा से इसको याद आया कि शिव जी बड़े आशुतोष हैं। आशुतोष बड़ी जल्दी, मतलब अब उन्हीं की शरण, वही हैं जो माफ कर पाएंगे। कभी कभी भक्त देखता है ना, अब किसी की शरण नहीं, जो ज्यादा दयालु भक्त हैं, जो उसकी सारी गलतियों को माफ करने के बाद स्वीकार कर लेंगे, उनके पास जाते हैं, मुझे रोक लो ना, मुझे यहाँ से जाने के लिए मना कर दो ना, प्रभु जी को मना दो ना, ऐसी शरण लेता है। तो इनने भी शरण ली और क्या कठोर तपस्या करी। 9,000 वर्षों तक गर्मी में अंगारे, अग्नि के अंगारे, और सर्दियों में बर्फ के उसमें इसने तपस्या करी। देवता लोग परेशान हो गए, ऐसी घनघोर तपस्या। शिव जी प्रकट हो गए। प्रकट होके जो ही शिव जी के दर्शन किए तो इसका फिर से जो है अपनी तपस्या और शिव जी के दर्शन से सारा सौंदर्य वापस आ गया, फिर से सुंदरी बन गई। तो शिव जी ने बोला, मांगो, मैं तुम्हारी क्या मदद करूं। इन्हें बोला, मेरा कोई आश्रय नहीं, कोई रक्षक नहीं, कोई पति नहीं है, इसलिए मुझे पति दो। तो शिव जी ध्यान में मगन थे, तो इन्हें सोचा शायद सुना नहीं, फिर से इसने 5 दफे बोल दिया, मुझे पति दो, मुझे पति दो, पति दो। शिव जी ने बोला, ठीक है, मैं तुम्हें वर देता हूं कि 5 पति तुम्हें होंगे। अब किसी स्त्री को आप बोलिए, किसी लड़की को कि तुम्हारे 5 पति होंगे, तो लज्जा से एकदम शर्म के मारे सर नीचे हो गया। बोले, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, एक स्त्री के लिए 5 पति होंगे। शिव जी बोलते हैं, आप बिल्कुल चुप रहो, तुमने अभी अभी दुर्वासा मुनि का अपराध किया, अब तुम मेरे दिए हुए में भी फिर शंका कर रहे हो।
फिर बहस कर रही हो, मेरे में और दुर्वासा में कोई अंतर नहीं है, मेरे मेरे ही विस्तार हैं वो, और कोई नहीं है। इसलिए तुम जो है अब जो दिया उसको स्वीकार करो। ऐसा करके शिव जी वहाँ से अंतर्धान हो गए। फिर जो है राजा द्रुपद का यज्ञ हुआ, उस कुंड में से वो प्रकट हुई। भगवान बता रहे हैं पांचों पांडवों को काम्य वन में, और इस प्रकार से तुम जन्म ली, तुम्हारा अर्जुन ने ऐसा किया। और फिर अर्जुन जो है घर में गए तो माँ उस वक्त किसी सेवा में थी, कुंती जी, और क्या किए, बोले माँ मैं कुछ लाया हूँ आपके लिए, ठीक है कि नहीं, तो बोले पांचों में बांट लो। तो इस प्रकार से पांचों की तुम अर्धांगिनी बनी। फिर तुमको वहाँ दुशासन ने, क्योंकि तुमने पुरुषोत्तम मास का अपराध किया था, निंदा की थी, इसलिए तुमको भी घोर निंदा से, इतने सत्पुरुषों के आगे भी तुमको इतनी घोर निंदा से जूझना पड़ा। सोचिए 5 पांडव और द्रौपदी जी की, जिनके आगे साक्षात भगवान खड़े हैं, उनकी वो जब नहीं बच सकते हैं, उनको जब उससे तो हम लोग कौन सी खेत की मूली हैं। हम लोग जो भी अपराध करते हैं वो दंड तो भोगना ही पड़ता है, ये ध्यान रखिए। तो ये यहाँ से ये स्पष्ट पता चलता है। बाद में उन्होंने बोला अभी फिर से ये आगे क्या आने वाला है, पुरुषोत्तम मास आने वाला है, फिर से तुम इसको पालन करो। बड़े ही किससे, श्रद्धा भाव से। तो फिर से पांचों पांडव द्रौपदी ने उनका पालन किया, तब फिर से उनको राजपाट वापस मिला, और इस जीवन के अंत में फिर से वो भगवान धाम भी वापस गए, क्योंकि पुरुषोत्तम मास का बहुत अच्छे से पालन किया था। तो सोचिए आप लोग भी इस पुरुषोत्तम मास को, कल से आने वाला, जो आज से ही समझ लो आधिवास शुरू हो गया, ये समझ सकते हैं। तो आज से ही कि बिना नागे के हर दिन मंगल आरती आएंगे। अगर आप यहाँ नहीं आ सकते हैं, कोई दूर हैं, अपने घर में अटेंड करें। और 32 माला, कम से कम 32 माला तो करना ही करना है, तभी प्रजल्प कम होगा, तभी फेसबुक और व्हाट्सएप कम होगा। ये प्रजल्प है बढ़िया वाला, ठीक है कि नहीं। तो 32 माला करें तो अपने आप कम हो जाएगा वो। और दीपदान तो यहाँ पर मंदिर में व्यवस्था की जा रही है, शाम को आप सवेरे भी लगा सकते हैं। पवित्र नदियों में भक्तों के संग जाइए, कथा सुनिए, वहाँ स्नान करके आइए। और कोई पूछेगा प्रभु जी राधा कुंड भी बोल दिया आपने, गुरु महाराज तो नहीं करते हैं वहाँ पर, तो गुरु महाराज जी की परमिशन लेकर के क्या कर सकते हैं। और अगर नहीं कहें तो राधा कुंड का जल तो है ही है, हर दिन उस जल को मिला करके स्नान करते रहिए, नो प्रॉब्लम। कोई ना भी जाए, साधारण नल के पानी से भी गंगा जी का पानी मिलाते रहो, स्नान कर लो। और भक्तों को घर में बुलाइए, नहीं तो हर दिन फीस्ट होनी चाहिए, यहाँ सारे भक्तों को प्रसाद खिलाना चाहिए सब लोगों को। तो ये भी एक विधि विधान है, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। मैंने थोड़ा ज़्यादा समय ले लिया, ये लेके लिया, तो मैंने कहा बीच में उसको रोकूं नहीं, पूरा आपको पता चले। तो अगर मेरी ये जो कथा अमृत का हम लोगों ने श्रवण किया, इसमें कोई अगर त्रुटि रही होगी तो क्षमा चाहता हूँ। किसी भक्त का कोई प्रश्न है? एक जी प्रभु जी। जी 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 हाँ, वो सब पार्ट है उसका। जब लड़ाई होएगी तो उसमें रस्में कसमें भी खाई जाती हैं, बहुत बहुत कुछ, नहीं तो लड़ाई नहीं होगी। अगर कोई समाही कर देगा कोई बात नहीं, भगवान ही दंड देंगे, फिर भगवान दंड देते हैं, और भगवान ने दिलवाया भी है कि नहीं, क्योंकि क्षत्रिय हैं, उनके धर्म का पालन भी कराना है। बहुत बहुत बातें हैं उसमें, ठीक है। अभी जो ये है इसका पालन करें तो ठीक है। प्रभु जी विराम दूं तो बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्री श्रीमद् भागवत महापुराण की, शील प्रभुपाद की, वृंद देवी तुलसी महारानी की, ग्रंथराज श्री श्रीमद् भागवत महापुराण की, पुरुषोत्तम अधिक मास की, समवेत भक्त वृंद की, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि कृष्ण।